हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कैट 2018 के पेपर का डिस्कशन। 2018 की अगर मैं बात करूं तो 2018 का जो कैट था वो वन ऑफ द टफेस्ट कैट में माना जाता है। अब इस कैट की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आपने 17 क्वेश्चन राइट कर दिए होते तो आपको 99 परसेंटाइल आ जाता। मतलब आपने देखा कि 34 में से मतलब अगर आपने खाली 50% क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो आप 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाते। तो इस क्वेश्चन में आप देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने पार्ट वन में क्या लिया है, क्वेश्चंस यू मस्ट हैव चोजन इन एक्चुअल कैट, जो आपको पहले बनाने थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडरेट क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज मैं स्लॉट वन कवर कर रहा हूँ, सबसे पहले स्लॉट वन कवर करेंगे, देन स्लॉट टू पे मूव करेंगे। और आज के वीडियो में हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो प्रोसीड करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, राजू एंड ललिता ओरिजिनली had marbles in the ratio of 4/9. Then Lalita gave some of her marbles to Raju. As a result, the ratio of number of marbles with Raju to that of Lalita becomes 5/6. आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। सो स्टार्ट करते हैं, राजू ललिता। इनिशियली मैं अज्यूम करता हूँ राजू के पास 4x मार्बल थे, ललिता के पास 9x थे। इसने क्या कर दिया, अपना सर्टन मार्बल, लेट्स सपोज के मार्बल, इसने उसको डोनेट कर दिया। किसको? ललिता ने राजू को। एज अ रिजल्ट तो देखो अब राजू के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 4x था, के मार्बल और एक्स्ट्रा आ जाएगा। और ललिता ने के डोनेट किया है तो उसके पास 9x माइनस के हो जाएगा। और इन दोनों का जो रेशियो आपको दिया हुआ है 4x प्लस के अपॉन 9x माइनस के, ये किसके इक्वल है? 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 6 4 का कितना हो जाएगा, 24x प्लस 6k इज इक्वल टू 9 5 45x माइनस 5k। देखो ये 5k यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा 11k। और 45 माइनस 24 कितना होगा 21x। आपसे पूछा गया है, देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। ललिता के पास ओरिजिनली कितने मार्बल थे, 9x। बोलता है इस 9x में से उसने कितना डोनेट किया था। मतलब आपको k अपॉन 9x ढूंढना है। अगर k अपॉन 9x ढूंढना है तो आपको पहले k बाय x ढूंढना होगा। सो k बाय x तो यहीं से दिख रहा है, कितना आ रहा है, k अपॉन x इज व्हाट 21/11 आ रहा है ना। इस k बाय x की वैल्यू आप यहाँ पे प्लग इन कर दो। सो कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स 21/11, ये 3 3 जा जाएगा, ये 3 7 जा जाएगा। कितना आंसर आ रहा है 7/33। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a circle, two parallel chords on the same side of a diameter have length 4 and 6 centimeter. If the distance between these two chords is 1 centimeter, then the radius of the circle is what? तो ये डायग्राम बना नहीं था, मैंने खुद अपने रेफरेंस के लिए बनाया है ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ अच्छे से। देखो दो कॉर्ड्स है ए और बी, दोनों डायमीटर के सेम साइड पे है। मतलब अगर ये डायमीटर में ड्रॉ करूँ तो दोनों ही कॉर्ड आपने क्या किया है, डायमीटर के सेम साइड पे लिए हैं। इनकी लेंथ आपको दी हुई है, कितनी है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और ये जो दोनों कॉर्ड्स है इनके बीच का लेंथ भी दिया हुआ है। तो अगर मैं ये पॉइंट को x नाम दे दूं, इस पॉइंट को y नाम दे दूं, तो ये x और y का लेंथ कितना दिया है आपको, 1 दिया हुआ है ना। और आप देखो आपसे रेडियस पूछ रहा है। अगर ये थीटा क्वेश्चन होता तो आप कैसे प्रोसीड करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो आपको ये पता है कि अगर आप OY में से OX को घटा दोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। अब OX आप कैसे निकाल पाते हैं, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी भी कॉर्ड पे तो उस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाता है XB, AB का लेंथ कितना है 6, तो XB कितना हो जाता 3 हो जाता। सिमिलरली CD का लेंथ कितना है, CD का लेंथ 4 है तो ये YD कितना हो जाता 2 हो जाता। अब आपको क्या करना था, OX ढूंढना था इन टर्म्स ऑफ रेडियस और OY ढूंढना था इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो उसके लिए मैं क्या करता, पहले इस ट्रायंगल में OXB में पाइथागोरस लगाता। पाइथागोरस लगाता तो OX का लेंथ कितना आता, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 9 आता। सिमिलरली अगर मैं OYD में पाइथागोरस लगाता तो OY का लेंथ कितना आता, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4 आता। और उसको सॉल्व करके मैं रेडियस ढूंढ लेता। बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना रेडियस का, तो मैं ऑप्शन से ही ट्रस्ट कर लूंगा कि जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले अज्यूम कर दे कि फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू है, तो रेडियस को मैं √13 ले लेता हूँ। देखना मैं ट्रायंगल OXB में पाइथागोरस लगा रहा हूँ। सो OX का लेंथ देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये OB कितना है √13 है, √13 का स्क्वायर कितना होगा 13 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। सो ये कितना आ जाएगा √4 आ जाएगा। मतलब OX की लेंथ कितनी आ गई 2 आ गई। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल OYD में पाइथागोरस लगाऊंगा। सो मुझे OY मिल जाएगा, OY इज व्हाट अंडर रूट ऑफ √13, OD इज √13 राइट। सो √13 का स्क्वायर इज 13
माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये √9 हो जाएगा, और √9 कितना होता है 3। और देखो इनका डिफरेंस सेटिस्फाई कर जा रहा है, मतलब पहला ही आंसर क्या है ट्रू है। अदरवाइज अगर ये थीटा क्वेश्चन होता तो मैंने आपको जैसे बताया आपको वैसे प्रोसीड करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD ऑफ एरिया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कोई पैरेललोग्राम है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। द साइड CD एंड AD नाम दे रहे थे ABCD, साइड CD एंड AD हैव लेंथ 9 एंड 16। CD की लेंथ कितनी है 9 और AD की लेंथ कितनी है 16। लेट P बी ए पॉइंट ऑन CD सच दैट AP इज परपेंडिकुलर टू CD। तो आपने क्या किया है, AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से इस पॉइंट पे, यस AP इज परपेंडिकुलर टू CD। आपको पूछा है इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल APD का एरिया पूछा है। देखो आपको पैरेललोग्राम का एरिया पता होना चाहिए, यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा कंसिडर करोगे आप, ये CD वाला, और इसको हाइट लोगे AP को। तो CD की लेंथ कितनी है 9 इंटू हाइट कितना है, हाइट इज AP, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू 72, सो AP कितना आ गया 8 आ गया। अब ये AP आपका 8 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस APD में पाइथागोरस लगा देंगे, APD, ये 8 है, ये 16 है ना। आपसे क्या ढूंढना है, आपको DP ढूंढना है, क्योंकि तभी आप निकाल पाओगे एरिया। एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, बेस आपका DP होगा और हाइट आपको पता है कितना है 8 है। तो आप देखो जल्दी कर पाते हैं, आप 8 से कैंसिल कर लो, 8 वन आ जाएगा, ये 8 टू आ जाएगा, मतलब ये वाला साइड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। और आपने 8 से कैंसिल किया था तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब बेस कितना आ गया 8√3 आ गया, और हाइट कितना है 8 है। ये दो इसको 4 बार काट देगा, 8 4 का कितना आ जाएगा 32√3 आ जाएगा। आप देखना ज्योमेट्री के क्वेश्चन 2018 में बहुत ईजी आए थे, तो ज्योमेट्री आप कभी भी एफर्ट नहीं कर सकते स्किप करने को। नेक्स्ट देखते हैं, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13। सो कोई रेडियस सर्कल के अंदर आपने क्या किया है, एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है जिसका रेडियस 13 है। आपको क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन रिप्रेजेंट द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ABCD। तो ये क्वेश्चन तो रीड एंड मार्क क्वेश्चन था। देखो ये AC आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। अब अगर ये आपका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, सो लेंथ और ब्रेड्थ का कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा। आपको पता है सेमी सर्कल में ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो कौन सा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा इसको, 24 10 26 है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आपको पता होना चाहिए, 5 12 13 3 4 5 ये सारे हैं। तो अगर आपको ये 5 12 13 भी पता होता तो भी आप जल्दी कर पाते ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक खासियत है, अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें, तो वो अगेन एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे देगा। 13 2 सा कितना होगा 26, तो ये 12 2 सा कितना हो जाता 24, और ये 5 2 सा कितना हो जाता 10। सो आपने देखा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया, 24 और 10 आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर एन आर्क AB। सर्कल का सेंटर क्या है O, एन आर्क AB, कोई एक आर्क ले लेते हैं, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। सो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री बनाता है। लेट R बी द रीजन बाउंडेड बाय द रेडियाई OA OB एंड द आर्क AB। सो OA OB और आर्क AB से बाउंडेड है, मतलब आप बोल सकते हो कि वो जो R उसने रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर OAB। इसको उसने क्या नाम दिया है R नाम दिया है। आगे देखना, such that if C and D are 2 points on OA and OB such that OC is equal to OD। तो इस पे दो पॉइंट्स लिया है C और D, पॉइंट C और पॉइंट D इस तरीके से लिया हुआ है कि OC और OD क्या है इक्वल है, दोनों लेंथ क्या है इक्वल है। तो अगर ये लेंथ को मैं x ले लूँ तो ये लेंथ भी x हो जाएगा। आगे देखना क्या बोला है, एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OCD इज हाफ दैट ऑफ R। सो OCD का जो एरिया है ट्रायंगल का वो क्या है, हाफ है किसका, उस रीजन का, रीजन मतलब सेक्टर का है ना। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ OC, OC को हमने क्या लिया है x, मतलब मुझे ढूंढना क्या है x ढूंढना है। अब देखो आपको एरिया पता होना चाहिए ट्रायंगल का, अगर दो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रायंगल की साइड्स आपको पता है A और B, उनके बीच का एंगल पता है, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू AB साइन थीटा होता है, यस। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसी को यूज करते हैं। OCD का एरिया देखो कैसे निकालोगे,
हाफ इंटू OC इंटू OD विच इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन 60. साइन 60 इज व्हाट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ गाइस, आपको समझना चाहिए. साइन 60 इज व्हाट, √3/2. इसलिए मैंने फॉर्मूला नोट में डाल दिया था कि आप यहीं से आप देख सको. हाफ इंटू रेडियस, सॉरी, रीजन आर. सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो थीटा का वैल्यू कितना है? 60. 60/360 कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. इस जो सेक्टर का रेडियस दिया हुआ है कितना? 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना. अब देखो सॉल्व कर लो आप. एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? √3/4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वॉट? π/12. ये 4 इसको 3 बार काट देगा. सो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? π/3√3. मुझे क्या पूछा था? एक्स पूछा था. सो ये उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, मतलब एक्स क्या हो जाएगा? π/3√3 का स्क्वायर रूट होगा. स्क्वायर रूट इज नथिंग बट रेज टू हाफ. सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी कर रहा है. नेक्स्ट देखना. इफ x is a positive quantity such that 2 raised to x is equal to 3 raised to log 2 to the base 5, then x is equal to what? देखो 2 raised to x किसके इक्वल है? 3 raised to log 2 to the base 5. देखो log के जो भी रूल्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है. इन्हीं रूल्स का यूज आता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस. log x इंटू वाई क्या होता है? log x प्लस log y. log x बाय y क्या होता है? log x माइनस log y. log x रेज टू n इज n log x. ये सारे रूल्स है, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मुझे x ढूंढना है तो मैं दोनों साइड log ले लेता हूँ. सो x log 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट? log 2 टू द बेस 5 log 3 हो जाएगा. अब log a टू द बेस b क्या होता है? log a अपॉन log b होता है, ये वाला रूल. log b टू द बेस a इज log b अपॉन log c. सो ये क्या हो जाएगा? log 2 अपॉन log 5 हो जाएगा इंटू log 3 इज इक्वल टू x log 2. ये log 2 कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा? log 3 अपॉन log 5 विच इज log 3 टू द बेस 5. अब आप ऑप्शन देखना, ये ऑप्शन है कि ऑप्शन में, है ना. सो क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा के दे दिया है. कौन से बेस पे पूछ दिया है? log 5 के बेस पे पूछा है. अब आप देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं. 3/5 मेरे ऑप्शन में दिख रहा है. log 3 अपॉन log 5 मेरा आंसर आएगा. log 3 अपॉन log 5 आना चाहिए, तो मैं किसी एक ऑप्शन को ट्रेस कर लेता हूँ. ये ऑप्शन में तो 3/5 दिख नहीं रहा है, तो मैं बी ऑप्शन ट्रेस करके देख लेता हूँ. तो मैं बी ऑप्शन को ट्रेस करता हूँ. देखो दिस वन कैन बी रिटन एज log 5 अपॉन log 5, है ना. और दिस log 3/5 टू दी बेस 5 कैन बी रिटन एज log 3/5 अपॉन log 5. log 5 आपका कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में. अब ये क्या बन जाएगा? log 5 प्लस log a टू द बेस b, सॉरी log a बाई b. log a बाई b क्या होता है? log a माइनस log b. ये कट जाएगा. आपका आंसर देखो क्या आ रहा है? log 3 अपॉन log 5 आ रहा है, और यहाँ से भी आंसर x का वही आ रहा है, मतलब यही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Humans and robot can both perform a job but at a different efficiencies. 15 humans and 5 robots working together take 30 days. So 15 ह्यूमन अगर आपने लिए है और 5 रोबोट लिए हैं, तो कितने दिनों में काम हो जाता है? 30 डेज. ये एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ह्यूमन का 1 डे का वर्क, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है एक रोबोट का 1 डे का वर्क. यही आपका टोटल वर्क होगा. वेर एज 5 ह्यूमंस, अगर 5 ह्यूमन लेते, 5 ह्यूमन एंड 15 रोबोट्स अगर आपने लिया होता, तो आपका काम कितने दिनों में हो जाता? टेक 60 डेज. कितने दिनों में होता? 60 डेज में हो जाता. आपसे बोला है हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमंस वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी रोबोट टेक टू फिनिश इट. तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ह्यूमन और रोबोट का. ये 13 1 सा जाएगा, 13 2 सा जाएगा. अब देखो ये 15 एच है और ये 5 2 सा 10 एच. 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 5 एच हो जाएगा. और ये 15 2 सा 30 आर है, 30 आर माइनस 5 आर कितना हो जाएगा? 25 आर. मतलब आप बोल सकते हो कि ह्यूमन बाय रोबोट कितना आ जाएगा? 5 5 सा 5 1 सा. एच बाय आर कितना आ गया? 5/1. यहाँ से आपको क्या मिल गया? एक ह्यूमन एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और एक रोबोट एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 1 यूनिट काम करता है. अब आप देखो यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा. इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना. तो टोटल वर्क देख लेते हैं. देखो एच की वैल्यू आपको क्या पुट करोगे? एच की वैल्यू 5 पुट करोगे, क्योंकि 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, और ये आर की वैल्यू 1 पुट करोगे. सो 15 5 सा कितना हो जाएगा? 75. 75 प्लस 5 80 इंटू वॉट? 30. ये आपका टोटल वर्क आ गया. अब इस टोटल वर्क को किससे करवाना है?
15 ह्यूमन से करवाना है, तो एक दिन में 15 ह्यूमन देखो कितना काम कर लेंगे। एक दिन में एक ह्यूमन कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। सो इतना काम होगा एक दिन में। करवाना कितना काम है, 80 × 30 काम करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा। सो डिवाइड कर दो आप, 80 × 30 डिवाइड बाय 15 × 5, ये 15 टू से जाएगा, ये 5 से 16 बार जाएगा, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। नेक्स्ट देखते हैं, अ टैंक इज फिटेड विद पाइप्स, सम फिलिंग इट। देखो इक्वेशन ऑल्दो दिखने में लेंदी लग रहा है बट है बहुत इजी है। A tank is fitted with pipes, some filling it and the rest draining it. All the filling pipes fill at the rate of at the same rate. So जितनी भी filling pipes है F सबका रेट क्या है, फिक्स है। फिक्स रेट पे उन लोग क्या करते हैं, पानी फिल करते हैं। And all the draining pipes drain at the same rate. The empty tank gets completely filled in 6 hours when 6 filling and 5 draining pipes are on. तो 6 filling और 5 draining। देखो एक पाइप मैंने अज्यूम किया कि 1 घंटे में एफ यूनिट क्या करता है, भरता है, और एक ड्रेनिंग पाइप डी यूनिट खाली करता है। तो 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग ये अगर काम करेंगे तो कितने देर में काम हो जाता था आपका, 6 घंटे में वो टैंक भर जाता था। तो यही आपका टैंक का कैपेसिटी रहा होगा। और बोल रहा है बट दिस टाइम बिकम 60 आवर्स। सो ये टाइम कितना हो जाता है, 60 आवर्स व्हेन 5 फिलिंग एंड 6 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। तो 5 फिलिंग एंड 6 ड्रेनिंग, 5 फिलिंग एंड 6 ड्रेनिंग अगर आप लोगे तो टैंक को भरने में कितना टाइम चले जाता, 60 आवर्स लग जाता। अब यहाँ से आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप एफिशिएंसी ढूंढ लो। 6 वन सा जाएगा, 6 टेन सा जाएगा। अब 6F और ये कितना है, 50F। सो 50 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 44F आ जाएगा। और ये -5D है और ये -60D है। 60D यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 55D हो जाएगा। मतलब D बाय F कितना आ गया, 11 4 11 5 है ना। सो D बाय मतलब वो टैंक 1 घंटे में ड्रेनिंग वाला क्या कर रहा था, 4 यूनिट खाली कर रहा था, फिलिंग वाला 5 यूनिट भर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके क्या कर सकते हो, उस टैंक का कैपेसिटी निकाल सकते हो। सो टैंक का कैपेसिटी देख लेते हैं। टैंक कैपेसिटी, एफ की वैल्यू कितनी डालेंगे, 5, और डी की वैल्यू कितनी डालेंगे, 4। सो 6 5 30 माइनस 5 4 24, 30 माइनस 24 इज 6 इंटू 6। ये आपका क्या आ गया, 36 लीटर का क्या रहा होगा, आपका टैंक रहा होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, in how many hours will the empty tank gets completely filled when 1 draining and 2 filling pipes are on। तो इन हाउ मेनी आवर्स, 1 घंटे में देखो कितने पाइप्स अपने ऑन करके रखे, 2 फिलिंग और 1 ड्रेनिंग। व्हेन 1 ड्रेनिंग है ना, 2 फिलिंग माइनस 1 ड्रेनिंग, कितना ये लोग खाली कर देंगे देख लेते। फिलिंग वाला 1 घंटे में कितना खाली करता है, 5, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10, और ये 1 घंटे में 4 खाली करता है। मतलब 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, भर रहा है, 6 लीटर भर रहा है। भरना कितना है, 36 लीटर भरना है। तो दिख रहा है कितना घंटा जाएगा, 6 आवर्स जाएगा ना। 1 घंटे में अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो 6 लीटर पानी भर रहा है। टोटल टैंक की कैपेसिटी 36 लीटर है, तो 6 घंटा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ लॉग 5 प्लस लॉग, ये पूरा दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये सारे रूल्स के अलावा एक और रूल मैंने आपको बार बार डिस्कस किया है, ये आप ध्यान रख लो। अगर लॉग x टू दी बेस a का वैल्यू n है, सो आई कैन राइट a रेज टू n इज इक्वल टू x। ये आपको ध्यान रखना है, ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। log x टू द बेस है अगर n है, सो a रेज टू n क्या हो जाता है, x हो जाएगा। सो इसी रूल का यूज करते हैं। देखो ये पहला जो इक्वेशन है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस, मैंने ये रूल यूज किया है, a रेज टू n हो जाएगा। सो 2 रेज टू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस log a टू द बेस 3। अब ये 5 यहाँ पे जाएगा तो घट जाएगा। सो आप बोल सकते हो कि log a टू द बेस 3 कितना हो जाएगा, 3। अगेन वापस से ये रूल यूज होगा। सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 क्यूब, 3 क्यूब इज व्हाट, 27। a मिल गया। आपको a प्लस बी ढूंढना है, b के लिए सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, अगेन आप वही अप्लाई करो। 5 क्यूब कितना हो जाएगा, 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a प्लस 12 प्लस log b टू द बेस 2। अब ये 125 और a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 27 है। 27 डाल दो, 27 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 108 प्लस 12, 125 प्लस log b टू द बेस 2। देखो 108 और 12 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू log b टू द बेस 2। अगेन मैं वही रूल यूज करूंगा।
सो 2/5 हो जाएगा, 2/5 कितना हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू बी हो जाएगा। सो बी 32 आ गया, ए 27 है, इन दोनों का सम पूछा है। तो देखो आंसर किस पे एंड करेगा, 9 पे एंड करेगा, एक ही ऑप्शन है। देखो आपको जरूरी नहीं है कि सम करना है, आपको दिख रहा है कि 7 + 2 9 पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सो दैट हैज टू बी ट्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log 81 टू द बेस 12 इस p दिया हुआ है, आपसे पूछा है ये पूरी वैल्यू पूछी है। देखो ये थोड़ी ऊट पटांग वैल्यू दिख रही है, 3 × 4 - p/4 + p। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एनी हाउ 4/p लाना चाहिए। 4/p लाके आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लो, तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे इसे। सो मुझे पता है कि p की वैल्यू इतनी है, तो 1/p का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 81 टू द बेस 12 था, तो ये log 12 टू द बेस 81 हो जाएगा। समझ रहा है ये, दिस log 81 टू द बेस 12 इज नथिंग बट log 81 अपॉन log 12, यही होगा। ये p की वैल्यू है, तो 1/p क्या हो जाएगा, log 12 अपॉन log 81 विच इज log 12 टू द बेस 81। सो अब मुझे 4/p चाहिए, सो 4/p देखो क्या हो जाएगा, 4/p इज इक्वल टू 4 इंटू log 12 अपॉन log 81। 81 किसका क्यूब होता है, 3/4 होता है ना। हाँ, सो अब सॉल्व करो फर्दर, देखो क्या हो रहा है, 4/p इज इक्वल टू 4 log 12 अपॉन ये log m/n क्या होता है, n log m, ये वाला रूल यूज करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 4 log 3 हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा। सो 4/p कितना आ गया, log 12 अपॉन log 3। अब मुझे क्या करना है, कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है, तो 4 - p अपॉन 4 + p करेंगे। तो अगर ये अप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में भी अप्लाई होगा ये। सो देखो यूज करते हैं। सो 4 - p अपॉन 4 + p इज इक्वल टू log 12 - log 3। सो log a - log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है ना, log a - log b इज log a अपॉन b। सो log 12 - log 3 क्या हो जाएगा, log 4 हो जाएगा अपॉन log a + log b मीन्स log 12 + log 3 इज log 36। 12 3 = 36। आपको दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का ना, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 - p अपॉन 4 + p, ये ढूंढना है आपको। यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 log 4 अपॉन log 36। अब देखो ये log 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब, है ना। n log m इज व्हाट, log m/n अपॉन log 36। अब ये 64 आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, दिस कैन बी रिटन एज 2 log 8। दिस इज नथिंग बट 8 स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 2 log 8, एंड log 36 इज व्हाट, 6 का स्क्वायर ना, विच इज नथिंग बट 2 log 6। ये 2 2 कट जाएगा, सो log 8 टू द बेस 6। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx + 2 इज इक्वल टू fx + fx + 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर x। आपको f11 की वैल्यू दी हुई है, f15 दिया हुआ है और f10 पूछा है। देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है बट है बहुत इजी, अगर आप पहला लाइन को डिकोड कर पाए तो। लेट सपोज अगर मुझे f13 ढूंढना है, तो x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 11। सो f13 देखो क्या हो जाएगा, 11 + 2 इज इक्वल टू f11 + 1 f12। बस ये पहली लाइन आपको डिकोड कर लेनी थी। मतलब अगर आपको आपको दिख रहा है कि 13 की वैल्यू किसके बराबर है, 11 + 12 की, है ना। तो अगर आपको मैं 15 पूछूं तो 15 क्या होगा, 13 + 14 ये होगा। अगर मैं आपसे 17 की वैल्यू पूछूं तो क्या होगा, 17 हो जाएगा 15 + 16। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो f15 आपको दिया हुआ है ना, आपको पता है कि 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 + 14। यस, इस 13 को आप क्या लिख सकते हो, 11 + 12, है ना। 13 को अगेन आप 11 + 12 लिख सकते हो, एंड दिस 14 इज नथिंग बट 13 प्लस, सॉरी 12 + 13, ये होगा। f14 क्या होगा, f12 + f13 होगा ना। सो कितना हो जाएगा, 12 + 13 हो जाएगा। अब देखो 11 + 12 + 12, 13 की वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू यही तो थी, 11 + 12। सो क्या हो जाएगा, 11 + 12। मैं f के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। अब 11 11 कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया f(11), और 12 कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स f(12) आ गया। मुझे पता है कि f(12) क्या होगा, f(12)
क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 10 प्लस एफ ऑफ 11, यही होगा। अब देखना ये 3 टाइम्स एफ ऑफ 11 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 11 कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स एफ ऑफ 11 हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल दिया था ये, एफ 15 कितना दिया था, 617 दिया था। एफ 11 भी आपको दिया है, कितना है, 91। सो 91 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 1 5, 9 5 45, सो 455 हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 617। 617 में से आप 455 घटा लो, कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 4 गया 162। सो 162 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ ऑफ 10। मुझे एफ ऑफ 10 चाहिए, 3 5 सा कितना होगा, 15, 3 4 सा, सो आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 3 5 सा 15, 3 4 सा, सो 54 आपका आंसर था। ये टीटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट P lies between point A and B such that length BP is thrice that of AP। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AB का। बोल रहा है पॉइंट P lies between point A and B such that length of BP is thrice that of AP। So length of BP is thrice that of AP। So अगर AP की लेंथ x है, so length of BP is thrice, कितना हो जाएगा, 3x, यही दिया ना। Point P lies between point A and B such that length of AP such that length of BP is thrice that of AP। Yes, car 1 starts from A, move towards B। यहाँ से आपकी कार 1 स्टार्ट करती है और B की तरफ जाती है। साइमल्टेनियसली मतलब उसी सेम टाइम पे कार 2 स्टार्ट करती है B से, कार 2 स्टार्ट करती है B से एंड मूव टूवर्ड्स A, वो A की तरफ जाती है। कार 2 रीचेस P 1 hour आफ्टर कार 1 रीचेस P। तो इस पॉइंट पे बोल रहा है कार 2 रीचेस P 1 hour आफ्टर द कार 1 रीचेस P। सो कार 1 को यहाँ पे लगने में जो टाइम लगा होगा, लेट सपोज ये टाइम TA लगा है और ये टाइम TB लगा है, किसको, कार 2 को लगने वाला टाइम। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 दिया है ना, ये दिया है ना। बोल रहा है कार 1 को 1 घंटा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू व्हाट, कार 2 को 1 घंटा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कार 1, यही दिया ना। कार 2 रीचेस P 1 hour आफ्टर द कार 1 रीचेस P। सो इसको 1 घंटा ज्यादा लगा होगा, मतलब TB इज इक्वल टू TA प्लस 1 होगा, या फिर TB माइनस TA 1 हो जाएगा। बोल रहा है द स्पीड ऑफ द कार 2 इज हाफ दैट ऑफ द कार 1। स्पीड ऑफ कार 2 इज हाफ दैट ऑफ द कार 1। सो कार 2 की स्पीड को अगर मैं 2m अज्यूम करूं, सो इज हाफ दैट ऑफ द कार 1। ओके, सो कार 1 की स्पीड को अगर मैं 2m अज्यूम करूं, तो कार 2 का स्पीड क्या हो जाएगा m, क्योंकि उसका आधा है ना, कार 2 का स्पीड क्या है, हाफ है। देन बोल रहा है टाइम इन मिनट्स टेकन बाय कार 1 इन रीचिंग P फ्रॉम A। तो कार 1 को A से P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। देखो अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो x है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है ना। इसको आप अज्यूम भी कर सकते थे, क्योंकि वो अल्टीमेटली x कैंसिल हो जाएगा। सो इस डिस्टेंस को मैं अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर टाइम पे डिपेंडेंट है ना कि डिस्टेंस पे। सो इस x को मैं 10 अज्यूम कर लेता हूँ, 10 किलोमीटर, और इस PB को मैं 30 किलोमीटर अज्यूम कर लेता हूँ। अब देखो टाइम का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इसको कितना टाइम लग रहा है, 30, इसको इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 30 यहाँ पहुंचने में, 30 अपॉन स्पीड कितना था m, माइनस इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 अपॉन इसका स्पीड कितना था 2m, ये पूरा 1 आना चाहिए। देखो 30/m माइनस ये 5 बार चले जाएगा, 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 25/m कितना आ गया 1, मतलब m कितना आ गया 25 आ गया। स्पीड ऑफ m कितना आ गया 25 किलोमीटर पर आवर आ गया। सो एक घंटे में m की वैल्यू कितनी है 25 है ना, आपको आपको कार 1 का पूछा है। सो m की वैल्यू अगर 25 है तो ये इसकी स्पीड कितनी होगी कार 1 की, 50 होगी। मतलब आप बोल सकते हो कि वो कार 1 एक घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, 50 किलोमीटर। बट उसको पहुंचना कहाँ पे, पी पे पहुंचना है। पी पे पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना घंटा लेगा, देखो 10/50 विच इज 1/5, 1/5 आवर्स लेगा। तो 1/5 कितना होगा, 60 मिनट का 1/5 कितना होता है, 12 मिनट लेगा। ठीक है, आप इसको डिस्टेंस से भी सॉल्व कर सकते थे, फिर आपको आपको 3x पुट करना पड़ता, पर टाइम किल होता। जब आप देख रहे हो कि आपका आंसर डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो आप डिस्टेंस अज्यूम कर सकते थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस लेके आएंगे
सो अब बने रहो, 2018 कंप्लीट करेंगे, 2017 इसी तरीके से सारे ही कैट के प्रीवियस ईयर के क्यूए हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।